हेलो फ्रेंड्स। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर एंजियोस्पर्मिक फैमिली मालवेसी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नीट और कोई भी बायोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आइए शुरू करते हैं फैमिली मालवेसी के बारे में। तो फैमिली मालवेसी के पहले सबसे पहले हम कोई भी जब बायोलॉजिकल थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कोई भी प्लांट या एनिमल के बारे में, तो सबसे पहले हम उसकी सिस्टमेटिक फीचर के बारे में पढ़ते हैं, यानी उनको बायोलॉजिकली हम कैसे जानते हैं, क्या कौन कौन से उनके फीचर्स होते हैं। तो किंगडम है, प्लांट फैमिली पढ़ रहे हैं तो प्लांटी में आएगा। डिवीजन है वो एंजियोस्पर्म है, क्योंकि इसके अंदर सीड के बाहर कवर पाया जाता है। क्लास है वो पॉलीपेटली, यानी सेपल्स और पेटल्स हैं वो फ्री होते हैं। ऑर्डर मालवेल्स होता है और फैमिली मालवेसी होती है। अब इसकी जो सैलिएंट फीचर्स हैं, जो आउटर कैरेक्टर्स हैं फैमिली मालवेसी के, मोस्टली वो पढ़ते हैं। तो रूट होती है, इसमें मोस्टली टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। मोस्टली यानी जो रूट होती है वो मोस्ट प्राइमरी रूट से टैप रूट बन जाती है, और वो टैप रूट सिस्टम ही सभी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। टैप रूट यानी डायरेक्टली रेडिकल से जो प्राइमरी रूट निकलती है ना, ऐसे ये रेडिकल प्लांट पार्ट होता है, तो इससे जो रूट निकलती है वही मोस्टली पाई जाती है। तो स्टेम होता है वो एरियल यानी वायवीय होता है। सिलेंड्रिकल यानी गोल होता है। इरेक्ट यानी सीधा। म्यूसिलेज कवरिंग होती है एक इस प्लांट फैमिली की सबसे अच्छा करेक्टर इस सिस्टम का ये है कि म्यूसिलेज कवरिंग है वो मोस्टली फाउंड होती है। मोस्टली प्लांट्स होते हैं वो हर्ब्स होते हैं, और जो स्टेम होता है उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस सीथ पाई जाती है, यानी उनका स्टेम होता है वो चिकना होता है म्यूसिलेज की वजह से। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी लीव्स के ऊपर। तो लीव्स होती हैं वो पैटियोलेट होती है, यानी पैटियोल पाया जाता है। स्टिपुलेट होती है यानी अनुपरण भी पाया जाता है। स्टाइप्यूल्स होते हैं, जैसे ये लीव होती है, ये लीव्स होती हैं प्लांट की। तो पैटियोल ये डायरेक्टली यहाँ से स्टेम से नहीं जुड़ती है, ये इसके अंदर ये पैटियोल पाया जाता है, और यहाँ पे स्टाइप्यूल्स भी पाए जाते हैं। ब्रांच के साइड में यहाँ पे स्टाइप्यूल्स पाए जाते हैं, तो स्टाइपुलेट होती है। और मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है, यानी बहुसिरीय जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। इसमें सिराएं हैं वो बहुत सारी होती हैं लीव के अंदर। और रेटिकुलेट विनेशन यानी जालिका, बहुसिरीय जालिका विन्यास पाया जाता है, यानी पत्ती के अंदर बहुत सारी वेन्स पाई जाती हैं और जाल जैसी स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। अब फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ फैमिली मालवेसी। फ्लोरल कैरेक्टर यानी हम जो उसका फ्लावर होता है उसके, कोई भी फैमिली पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स ही होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर इनफ्लोरेसेंस कौन कौन सी पाई जाती है? सोलिटरी एक्सिलरी टर्मिनल साइम पाई जाती है। तो जैसे ये ब्रांच होती है, ये ब्रांच होती है, तो ये यहाँ से अगर इसकी एक अदर जो छोटी ब्रांच निकलती है, तो इस ब्रांच के सोलिटरी टर्मिनल यानी यहाँ पे फ्लावर लगेगा ऐसे। तो सीधा ऐसे फ्लावर लग जाता है एक ब्रांच से, ऐसे यहाँ पे फ्लावर लगेगा। फिर ये जो नई ब्रांच यहाँ से निकलेगी फिर उसमें फ्लावर लगेगा। ये जो नई ब्रांच यहाँ से निकलेगी उसमें फ्लावर लगेगा। फिर यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी उसका फ्लावर लगेगा। यहाँ से ब्रांच निकलेगी, तो यहाँ पे जो नई ब्रांचेज होती है ना, जो नीचे लगती है नई ब्रांचेज, उनके ऊपर फ्लावर नए होते हैं, और जो सबसे लास्ट में जो फ्लावर पाया जाता है वो सबसे पुराना फ्लावर होता है। तो ये साइमोस फ्लावर का टाइप होता है, सोलिटरी टर्मिनल होता है, यानी जो भी ब्रांच होती है उसके लास्ट में टर्मिनल एंड पे तो ये फ्लावर लगेगा, और सिंगल फ्लावर लगेगा टर्मिनल एंड पे। कोई भी ब्रांच होगी उसके सिंगल टर्मिनल एंड पे सिंगल फ्लावर पाया जाए, तो सोलिटरी टर्मिनल एक्सिलरी टर्मिनल साइम पाया जाएगा। कोई भी इन्फ्लोरेसेंस है इसकी कैरेक्टर में मालवेसी फैमिली की, तो सोलिटरी एक्सिलरी टर्मिनल साइम फ्लावर पाया जाएगा। फ्लावर होता है वो ब्रैक्टियोट होता है, तो इसकी फ्लावर होता है उसके अंदर सहपत्र यानी ब्रैक्टिएट्स पाए जाते हैं, और वो ग्रीन होते हैं। इसके सहपत्र ग्रीन कलर के होते हैं। बाइसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल दोनों एक में पाए जाएंगे। एक्टिनोमॉर्फिक यानी
एक्टिनोमॉर्फिक यानी त्रिज्या सममित फ्लावर पाया जाएगा। आप उसको काटोगे कहीं से भी तो वो 2 बराबर भागों में बट जाएगा। हाइपोगाइनस होता है यानी उसके अंदर सुपीरियर तो ओवरी होती है और जो भी फ्लावर साइकिल होते हैं जैसे सेपल, पेटल और स्टेमन वो ओवरी से नीचे लगे होते हैं। ये ओवरी होती है यहाँ से, तो यहाँ से शुरू होते हैं वो सारे। ये ओवरी होती है यहाँ पे। तो हाइपोगाइनस फ्लावर। पेंटामेरस यानी जो भी साइकिल पाए जाते हैं वो 5 के नंबर में पाए जाएंगे। पेंटामेरस 5 चक्री फ्लावर होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स यानी अनुबाह्य दल भी पाया जाता है। एक तो बाह्य दल होता है कैलिक्स और एक एपिकैलिक्स होता है उसके बाहर, तो वो 3 से लेके 7 नंबर में पाया जाता है। 3 से लेके 7 नंबर में ग्रीन होता है और फ्री भी होता है। ग्रीन कलर का एपिकैलिक्स मिलेगा इसके अंदर और फ्री पाया जाएगा, यानी ये आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं। इसके एपिकैलिक्स होते हैं वो सेपल्स होते हैं ना, एपिसेपल्स होते हैं वो जुड़े हुए नहीं रहते आपस में, वो खुले रहते हैं। और एस्टिवेशन यानी जो उनके लगने की जो प्रोसेस होती है ना वो एस्टिवेशन बोला जाता है। तो वो वेलवेट टाइप का होता है, वेलवेट एस्टिवेशन होता है उसके अंदर। वेलवेट एस्टिवेशन होता है यानी वो जो पास वाला जो भी कैलिक्स होता है ना एपिकैलिक्स उसको सिर्फ टच करता है, ओवरलैप नहीं करता। ऐसे ऐसे एस्टिवेशन पाया जाएगा, जैसे ये 3 है तो ये 3 में ऐसे पाया जाएगा, ऐसे वेलवेट के अंदर ये सिर्फ यहाँ से टच करती हैं, ओवरलैप नहीं करती हैं, ऐसे नहीं करती हैं, ओवरलैप नहीं करती, सिर्फ टच करती हैं यहाँ से। ऐसे एस्टिवेशन पाया जाएगा यहाँ पे 3 में। अब कैलिक्स के अंदर आते हैं हम, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका कैलिक्स। तो कैलिक्स भी इसके अंदर 5 कैलिक्स पाए जाते हैं। कैलिक्स के अंदर 5 सेपल पाए जाते हैं, गैमोसेपली होते हैं यानी ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। सेपल्स होते हैं ना इसके, ये आपस में जुड़े होते हैं। एस्टिवेशन है वो वेलवेट पाया जाएगा। परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाता है इसमें, एबलमेस्कस भिंडी और गोसिपियम यानी कपास। परसिस्टेंट कैलिक्स यानी जो इसके सेपल्स होते हैं ना वो फ्रूट बनने के बाद में भी मतलब गिरता नहीं है। इसका सेपल्स होते हैं वो साथ में फ्रूट के साथ में ही लगे हुए। जैसे आपने भिंडी को देखा होगा तो जो हम जहाँ से भिंडी को काटते हैं वो ग्रीन पार्ट होता है वो इसका कैलिक्स होता है। ऐसे जैसे ये भिंडी का फ्रूट है ऐसे। तो ये जो पार्ट होता है ना ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे जो लगा होता है भिंडी के वो इसका कैलिक्स होता है। परसिस्टेंट यानी फ्रूट बनने के बाद में भी ये झड़ता नहीं है यहाँ से, इस प्लांट के साथ ही लगा होता है, इसके फ्रूट के साथ ही। तो एस्टिवेशन है इसमें भी वेलवेट होता है लेकिन ये गेमोसेपलेस होता है। एस्टिवेशन वेलवेट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे इसके अंदर 5 सेपल है, ऐसे 5 सेपल हैं इसके, तो ये आपस में टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते, टच करते हैं। गेमोसेपल्स यानी जुड़े हुए होते हैं आपस में, ऐसे वेलवेट होते हैं, नीचे से जुड़े होते हैं। परसिस्टेंट पाया ही जाता है इसके अंदर, तो इसका उदाहरण है एबेलमोस्कस यानी भिंडी, गोसिपियम यानी कपास। दोनों ही फ्रूट के अंदर ये परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके कोरोला के ऊपर। कोरोला होता है वो इसका फ्री होता है और 5 होते हैं। एस्टिवेशन है वो ट्विस्टेड होता है। तो कोरोला के अंदर 5 तो पेटल्स होते हैं और फ्री होते हैं यानी आपस में जुड़े हुए नहीं रहते वो। एस्टिवेशन ट्विस्टेड होता है यानी इसका कोई सा भी किनारा होता है ना वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है। ये एक निश्चित एक इसका ऐसे नहीं होता कि ये कौन से को ओवरलैप करेगा, ऐसे ओवरलैप करते हैं। तो ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके एंड्रोसियम के ऊपर। तो एंड्रोसियम होते हैं इसके अंदर असंख्य होते हैं यानी इनका कोई नंबर फिक्स नहीं होता है, थोड़े भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्टेमन के अंदर मोनोडेल्फियस फ्यूज्ड फिलामेंट पाए जाते हैं। मोनोडेल्फियस यानी एक संघी पाए जाते हैं, यहाँ से ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ऐसे स्टेमन ऐसे जुड़े हुए होते हैं।
फिलामेंट है वो सारे फ्यूज होते हैं, यहाँ से जुड़े हुए होते हैं। एंथर इज डिफर्स, और यहाँ से जो एंथर होते हैं ना, एंथर यहाँ से वो सभी खुले होते हैं ऐसे। ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, और फिर ऊपर से जो एंथर्स होते हैं ना वो खुल डिफर्स अलग अलग होते हैं। एंथर है वो किडनी सेप्ट और मोनोथिकस होते हैं। मोनोथिकस यानी उनके अंदर सिर्फ एक ही थिक्का पाया जाता है, एक ही कोस्ट पाया जाता है, किडनी सेप्ट होते हैं। फिलामेंट जुड़कर स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं। ये जो स्टेमिनल ट्यूब होती है, स्टेमिनल ट्यूब, ये सारे फिलामेंट यहाँ से जुड़ के एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्टेमन है वो एपिपेटलेस होते हैं, यानी स्टेमन होते हैं वो पेटल से जुड़े हुए रहते हैं। स्टेमन होते हैं ना वो पेटल से जुड़े हुए रहते हैं, एपिपेटलस। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी गाइनोसियम के ऊपर। अब हम इसकी आगे के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसकी जो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसका गाइनोसियम और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और फ्लावर डायग्राम के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।